दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है फर्स्ट मैन। ये मूवी साल 2018 में रिलीज हुई थी। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जीवन की सच्ची कहानी है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया का पहला वो आदमी था जिसने चांद पर सबसे पहले कदम रखा। इस मूवी में हम जानेंगे कि कैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके साथियों ने अपोलो 11 मिशन को पूरा किया। तो चलिए हम ज्यादा समय ना खराब करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत साल 1961 से होती है, जहां पर हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इसके साथियों को स्पेस में देखते हैं। ये लोग जब स्पेस से अर्थ की तरफ आ रहे थे तो इनका स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ऑर्बिट में आते ही गलत डायरेक्शन में चला जाता है, जिससे ये लोग बड़ी ही तेजी से अर्थ की तरफ आने लगते हैं। इनको लगता है कि इनका स्पेसक्राफ्ट अब क्रैश हो जाएगा, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग किसी तरह इसको धरती पर सुरक्षित ही लैंड करवा देते हैं। नासा वाले इस घटना का जिम्मेदार नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मानते हैं। उनको लगता है कि नील ने उनके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। अब दोस्तों हमें पता चलता है कि नासा चांद पर जाना चाहता है और ये इनका तीसरा टेस्ट होता है, लेकिन ये लोग हर बार अपने टेस्ट में फेल हो चुके हैं। इसके बाद हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग को हॉस्पिटल में देखते हैं। दरअसल इसकी 3 साल की बेटी की तबीयत बहुत खराब होती है। नील अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसलिए दोस्तों इसका काम पर मन नहीं लगता, क्योंकि इसका सारा ध्यान अपनी बेटी पर रहता है। कुछ दिनों के बाद इससे मिलने के लिए इसका एक साथी इसके पास आता है। वो नील को बताता है कि नासा एक और मिशन की तैयारी पर है, लेकिन दोस्तों नील इसे कहता है कि जब तक मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं होती तब तक मैं किसी भी मिशन पर नहीं जाऊंगा। फिर हमें बताया जाता है कि इसके कुछ ही दिनों बाद नील की बेटी की मृत्यु हो जाती है। इसकी बेटी की डेथ के बाद नील एक गहरे सदमे में चला जाता है। नील सारा दिन बस अपनी बेटी को याद करता रहता है। एक दिन इसे एक कॉल आती है जिसमें इसको बताया जाता है कि इसे नासा के अगले मिशन पर जाना है। दोस्तों इस बार नील भी अपनी बेटी की यादों को पीछे छोड़कर अपने अगले मिशन की तैयारी करने लगता है। ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि नील और इसके साथियों को एक ऐसी मशीन में बिठाया जाता है जो कि गोल गोल हर तरफ घूमती है। इस मशीन में बैठे सभी एस्ट्रोनॉट्स की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, मगर दोस्तों इसके बावजूद भी इनको ये ट्रेनिंग पूरी करनी है। फिर एक दिन टीवी पर हमें दिखाया जाता है कि सोवियत यूनियन का एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम एलेक्सी लिवोनोव होता है, वो अपने स्पेसशिप से बाहर निकलकर स्पेस में आ चुका है। ऐसा करने वाला दुनिया का ये पहला इंसान होता है। ये देखकर नासा के एस्ट्रोनॉट्स को लगता है कि शायद ये लोग इनसे पहले ही चांद पर अपना कदम रख दें। फिर अगले दिन से नासा वाले भी अपनी पूरी तैयारी में जुट जाते हैं। इसी दिन ये लोग नील को जेमिनी स्पेसशिप का चीफ बना देते हैं। फिर एक दिन दोस्तों नील का एक साथी इसे बताता है कि इनके एक साथी एलियट की रॉकेट क्रैश में डेथ हो गई है। ये सुनने के बाद नील को बहुत दुख होता है और फिर ये सभी लोग उसके फ्यूनरल पर भी जाते हैं। यहाँ पर नील को अपनी बेटी की बहुत याद आती है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले ये अपनी बेटी को खो चुका है। इसी रात दोस्तों ये टेलीस्कोप से मून की तरफ देखता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि इसको कहता है कि तुमको फिलहाल अपने घर वालों को टाइम देना चाहिए, मगर नील इसकी बात नहीं मानता और ये अगले दिन अपने साथियों के साथ जेमिनी स्पेसक्राफ्ट में चला जाता है। इसका मिशन ये होता है कि इनको अपने स्पेसक्राफ्ट को एजिना स्पेसक्राफ्ट से ऐड करना है। ये लोग स्पेस में आते ही अपने स्पेसशिप को एजिना से ऐड कर लेते हैं। जब ये लोग ऐसा करते हैं तो नीचे नासा वाले बहुत खुश होते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद इनका नासा से कनेक्शन टूट जाता है और फिर इनका स्पेसक्राफ्ट भी अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है। ये सब देखकर नील अपने स्पेसक्राफ्ट को एजिना से अलग कर लेता है और फिर इनका स्पेसक्राफ्ट बहुत तेजी से चारों तरफ घूमने लग जाता है। नील का एक साथी इस सिचुएशन में बेहोश हो जाता है। नील की भी तबीयत बहुत खराब होने लग जाती है, लेकिन ये किसी तरह अपने स्पेसक्राफ्ट पर कंट्रोल पा लेता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग अर्थ पर लैंड कर जाते हैं। अब अर्थ पर आने के बाद इन लोगों से काफी सारे सवाल जवाब होते हैं। कई लोग तो नील को ही इस मिशन के फेल होने का कारण समझते हैं, पर नासा इन सब प्रेस वालों से कहता है कि इसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स की कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था। यानी दोस्तों नासा को भी नील की काबिलियत पर पूरा भरोसा हो चुका था। अगले दिन अपोलो 1 मिशन के लिए 3 एस्ट्रोनॉट 27 जनवरी सन 1967 को अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनके स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाती है, जिससे उन तीनों की मौत हो जाती है। नील इस खबर को सुनकर बहुत घबरा जाता है, क्योंकि दोस्तों नासा के सारे मिशन एक एक करके फेल हो जा रहे थे। मगर फिर इसके 1 साल बाद हम नील को एक मशीन पर प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। इस मशीन की मदद से ही ये लोग चांद पर लैंड करेंगे। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस के दौरान ये मशीन भी अचानक से खराब हो जाती है,
इसी वक्त नील अपने पैराशूट की मदद से इस मशीन से अलग हो जाता है और फिर कुछ ही देर बाद ये मशीन नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाती है। नील के सर पर चोट आई होती है। इसकी चोट देखकर इसकी वाइफ बहुत डर जाती है। अब हम देखते हैं कि टीवी पर हर जगह नासा का विरोध होना शुरू हो जाता है। लोगों को ये लगने लगता है कि नासा के मिशंस की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और नासा सरकार के पैसे भी खराब कर रहा है। पर दोस्तों, नासा को इन सभी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपनी अगले मिशन की तैयारी में जुट जाते हैं। अब एक दिन नील को यह बताया जाता है कि अपोलो 11 चांद पर लैंड कर सकता है और इस मिशन की भी जिम्मेदारी नील को ही दी जाती है। हालांकि नील की वाइफ ये बिल्कुल नहीं चाहती कि नील इस मिशन पर जाए, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर ये इस मिशन पर गया तो शायद ये कभी वहां से वापस ना लौटे। नील भी अपने बच्चों के पास बैठकर उनको बताता है कि वो अब चांद पर जा रहा है और शायद ये कभी वहां से वापस ना लौटे। फिर दोस्तों, अब फाइनली 1969 को ये लोग फ्लोरिडा आ जाते हैं। नील अपने दो साथियों के साथ, जिनका नाम माइकल कॉलिंस और एडविन बर्ड एड्रिन के साथ, अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस में आ जाते हैं। पूरे 4 दिनों के सफर के बाद ये लोग फाइनली चांद तक पहुंच जाते हैं। अब बस और नील चांद की सतह पर लैंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी वक्त इनका फ्यूल कम होने लग जाता है, पर इसके खत्म होने से पहले ही ये लोग चांद पर सेफली लैंड कर जाते हैं। अब दोस्तों, मानव इतिहास में पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। यहाँ आते ही नील को अपनी बेटी की याद आती है, क्योंकि किसी समय में अपनी बेटी को पृथ्वी से चांद दिखाता था और आज ये चांद से पृथ्वी की तरफ देख रहा है। इसको यहाँ से पृथ्वी बहुत खूबसूरत लगती है। फिर इसका दूसरा साथी बस भी चांद पर अपना कदम रखता है। ये पल इन दोनों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। बस यहाँ पर खुशी के मारे चारों तरफ कूदने लगता है। कुछ देर के बाद नील अपनी बेटी का ब्रेसलेट चांद पर ही छोड़ देता है और फिर ये लोग वहां से पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं। पृथ्वी पर इनको क्वारंटाइन किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इनको नहीं पता कि चांद पर किस तरह के वायरस हैं और अगर कोई वायरस इनके साथ चांद से यहाँ तक आया भी है तो वो वायरस इनके साथ ही रहे, वो पूरी दुनिया में ना फैले। इसलिए दोस्तों इनको क्वारंटाइन किया गया है। अब दोस्तों, नील की वाइफ इससे मिलने के लिए यहाँ पर आती है। नील की वाइफ को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि नील उसके सामने जिंदा है, जिसके बाद दोस्तों पूरी दुनिया में नील और इसके साथियों की वाहवाही होने लगती है। ये लोग बहुत फेमस हो जाते हैं, दुनिया के हर कोने में इनकी चर्चा होने लग जाती है और जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में।